Question is saying the kinetic energy of simple harmonic oscillator in oscillating with angular frequency of 176 radian per second. The frequency of this simple harmonic oscillator is in hertz. तो आपको गिवन क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है काइनेटिक एनर्जी की कितनी 176, और पूछा क्या है एसएचएम की फ्रीक्वेंसी पूछी है। कोई एसएचएम हो रहा है, उसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। शॉर्टकट बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद पूरा मेथड भी बता दूंगा। अगर आपको पता है कि एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, और पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन होती है हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, ठीक है ना। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन होगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है उसका साइन स्क्वायर का फंक्शन है वो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ ये साफ साफ दिख रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना अपनी, वो अपन को काइनेटिक एनर्जी देखो आप, ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ। अब ये दूसरा ऑसिलेशन कितने टाइम में हुआ, टी टाइम में हुआ। यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। उसमें क्या होता है अपने पास, एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो जाता है, टी टाइम में हो जाता है। ये एक ऑसिलेशन होता है, ये टी टाइम में होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की वो ओमेगा होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही है वो डबल होगी, क्योंकि इसमें टाइम कितना लग रहा है। देखो दो ऑसिलेशन बन रहे हैं एक टाइम पीरियड में। अरे एक टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन आया, एक ये आया और एक ये आया। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो डबल होगी जितनी इसकी। अगर इसकी ओमेगा है, एसएचएम की ओमेगा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की 2 ओमेगा होगी। तो ये 2 ओमेगा अपन को गिवन है, ये 2 ओमेगा है। तो 2 ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 176। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 176/2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाती है 88 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और अपन से फ्रीक्वेंसी पूछी है, ओमेगा निकल गया लेकिन क्वेश्चन अपन से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा/2 तो सॉल्व करेंगे तो 14 हर्ट्ज अपने पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको पूरा और अच्छे से क्वेश्चन समझना है तो वापस से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई होती है। वेलोसिटी क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए मेरे को, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब एम ओमेगा स्क्वायर को मैं के भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं ना, वैसे अपन के लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो के, ठीक है ना। के तो के क्या है एम ओमेगा स्क्वायर है। तो अब आगे क्या होगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना अपने पास पूरा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 θ/2। तो मैंने इस पूरे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई की जगह लिख दिया 1 + cos 2 θ, मतलब जितना ये दोनों आ रहे हैं दोनों में 2 लग जाएगा, 2 θ/2, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे तो 4 आ जाएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + cos 2 ओमेगा टी प्लस 2 φ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एसएचएम की इक्वेशन क्या है अपनी, एसएचएम की इक्वेशन है ओमेगा के साथ, और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है 2 ओमेगा के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। तो इसलिए अपन ने फिर यहाँ पे ये लेके उसको सॉल्व किया और फिर अपना आंसर आ गया। थैंक यू।